Hello guys, welcome back to another exciting tutorial. My name is Arsal Iftakhar and you are on my channel Arsal Knowledge. आज हम CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। हम ओवरफ्लो को आज डिस्कस करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट के नाम का फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर मेरे पास दो फाइलें हैं, index.html और style.css। मैं index.html की फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर रखा है और इन दोनों फाइल्स को, स्टाइल को और HTML की फाइल को मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे एक डिव लेता हूं और इसको मैं एक आईडी दे लेता हूं डाटा के नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ लॉरम जनरेट कर लेता हूं और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, जरा लेंथ ज्यादा हो जाए टेक्स्ट की। और यहां पे अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करके इसकी आउटपुट देखूं तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट इस तरह आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। मैं सबसे पहले आईडी को कॉल कर लेता हूं, डाटा को, और यहां पे मैं इसकी एक हाइट जो है वो फिक्स कर लेता हूं। मैं 300 पिक्सल इसकी हाइट कर लेता हूं और विड्थ जो है वो मैं इसकी 300 पिक्सल ही कर लेता हूं। और यहां पे मैं इसको एक बॉर्डर दे लेता हूं। मैं कहता हूं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर दो आप। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट इस डिव से बाहर आना स्टार्ट हो गया, यानी ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर को आ रहा है। इसकी 300 पिक्सल विड्थ है, 300 पिक्सल हाइट है और टेक्स्ट ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो है वो डिव से बाहर आ चुका है। तो अब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ओवरफ्लो, मैं यहां पे प्रॉपर्टी को कॉल करता हूं ओवरफ्लो, और यहां पे सबसे पहले अगर मैं लिखूं हिडन। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि इस डिव से बाहर जितना भी डाटा आ रहा था उसने हिडन कर दिया। ओवरफ्लो इसका हिडन हो गया। अब अगर मैं इस ओवरफ्लो की वैल्यू चेंज करूं, मैं स्क्रॉल कर लूं अगर, और अब पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पे स्क्रॉल आना स्टार्ट हो गई है। क्लियर? अब यहां पे मैं ऑटो भी यूज कर सकता हूं। ऑटो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास स्क्रॉल यहां पे भी आ रही है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि हम स्क्रॉल और ऑटो का यूज कब कब कर सकते हैं, यानी इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, मैं यहां पे अगर कुछ टेक्स्ट यहां से मैं इतना रिमूव कर दूं, मैं एक और लाइन रिमूव कर देता हूं, और अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पे हमारे पास स्क्रॉल गायब हो चुकी है। हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी? ओवरफ्लो की ऑटो वैल्यू दी थी। ऑटो का मतलब क्या? यानी इसने ऑटोमेटिकली अगर टेक्स्ट हमारा डिव से बाहर आना स्टार्ट हो जाए तो वो स्क्रॉल आनी यहां पे स्टार्ट हो जाए। और अगर मैं यहां पे स्क्रॉल लिख दूं और अब पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल आना यहां पे स्टार्ट हो गई है। बेशक इसका मतलब यह है कि अगर टेक्स्ट बाहर नहीं भी गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ अंदर से डाटा इसका, तो भी वो यहां पे स्क्रॉल दिखाएगा। और यहां पे अगर मैं विजिबल कर दूं तो ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। अगर मैं यहां पे टेक्स्ट भी थोड़ा बढ़ा दूं डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी के साथ, और अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देखें बाहर को विजिबल हो रहा है, यानी ये बाय डिफॉल्ट अपनी उसी वैल्यू के अंदर आ गया। अगर मैं यहां पे ओवरफ्लो ना भी लगाऊं तो भी ये विजिबल ही रहेगा। आई होप सो कि आपको यहां तक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहां तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक के बटन पे जो है वो क्लिक करें और सब्सक्राइब के बटन पे भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।